वैद्युत रसायन के इस विषय में हम लोग देखेंगे। वैद्युत रसायन का ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 0.0241 यम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.86 गुरुत्व 10⁻⁵ सीमेंस प्रति सेमी है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए तथा यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अंतता पर मोलर चालकता का जो मान है 390.5 सीमेंस सेमी का स्क्वायर प्रति मोल हो तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा। अब प्रश्न में क्या क्या दिया गया उसको हम देख लेते हैं। पहले जो मान लिखा है ये क्या मोलरता लिखी गई है, तो मोलरता m बराबर 0.00241 मोल प्रति लीटर है, जबकि चालकता जो दी गई है वो 7.896 10⁻⁵, तो ये 7.896 गुरुत्व 10⁻⁵ सीमेंस प्रति सेमी दिया गया है। अब इस मान को जो मोल प्रति लीटर जो मान दिया गया है इसको आप अंक में चेंज कर ये पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं, तो 241 है, 10 मोल कितना हटेगा, 1 2 अंक 3 4 1 5 अंक, 5 अंक हटाएंगे 10⁻⁵ हो जाएगा, 10⁻⁵ का गुणा किया 10⁻�5 का भाग किया, तो भाग करते 241 गुरुत्व 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से तो कर सकते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए, तो मोलर चालकता बराबर लैम्डा एम बराबर इसका आता है कापा गुरुत्व 1000 बटे के एम हो जाता है, 7.896 गुरुत्व 10⁻⁵ गुरुत्व 1000 241 गुरुत्व 10⁻⁻ कितना होता है 5 हो जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ पे ये जो वैल्यू है कापा का जो मान है, जो चालकता का मान है उसमें भी 10⁻5 है, इसमें भी 10⁻5 है, तो यह दोनों जो मान है ये दोनों जो मान है आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, कट गया तो बचा आपका क्या, बच क्या रहा है 7.896 बचेगा, 7.896 लिख दिया, 1000 बचा, 1000 लिए 241 लिया। अब इसको हल कर लेंगे, अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 अंक पे दशमलव है वो आपका हट जाएगा और ये 7896 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं ये 7896 है, 1000 के पीछे कितने 3 जीरो है, तो ये जो तीनों जीरो है इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, अब दशमलव यहाँ पे लग गया तो ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात ये समझें कि ये 241 से जब भाग करेंगे तो 241 भाग करेंगे तो लगभग 2 3 6 3 बार जाने की उम्मीद है। कितनी बार जाने की उम्मीद है, 3 बार, तो 3 बार गया यानी 32.76 हो जाएगा। इसका मान मोलर चालकता क्या कह सकते हैं, लैम्डा एम अन, ठीक है, बराबर सा 32.76 सीमेंस सेमी का स्क्वायर प्रति मोल। अब ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, किस पे पूछा गया है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में जो पूछ रहा है उसी के अनुरूप हम लोग चलने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या है, एसिटिक अम्ल की वियोजन मात्रा को पूछा गया। एसिटिक अम्ल के वियोजन मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल की वियोजन मात्रा अल्फा बराबर होता है किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता हो गया और ये अनंत पे मोलर चालकता हो गई, तो ये 32.76 आएगा, जबकि प्रश्न में आप देखेंगे तो 390.5 अनंत पर मोलर चालकता दी गई। देखें यहाँ पे प्रश्न में ये देखें, प्रश्न में ये देखें मोलर जो चालकता है ये अनंत पे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनंत पे मोलर चालकता। ठीक है, अब जब निकालना क्या है इसका, ऐसे सोचें वियोजन स्थिरांक निकालने हैं, तो वियोजन स्थिरांक क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि प्रश्न में पूछा क्या, वियोजन स्थिरांक पूछा है जहां पे अल्फा का मान चाहिए, इसीलिए अल्फा निकालना जरूरी रहता है। तो आप क्या करेंगे 32.76 बटे 390.5, इसको जब हल करेंगे तो 0.084 होगा, यानी 8.4 गुरुत्व 10⁻⁻2 लिख दिया, यानी कि यहाँ पे दशमलव आपको यहाँ पे लगाने हैं, जब यहाँ पे दशमलव लगाने हैं, जब यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा तो इसमें क्या करेंगे आप 100 का गुणा किया 100 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका अल्फा का मान आ गया, ऐसे कह सकते हैं ये तो आपका अल्फा का मान आ गया और ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, अभी चाहिए क्या प्रश्न, वियोजन स्थिरांक प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न वियोजन स्थिरांक पूछा है तो एसिटिक अम्ल का पूछा, तो एसिटिक अम्ल जब भी वियोजित होता है तो एसीटेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन देता है, ये आपको पता है। तो उत्पाद तो देखिए एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि ऐसे समझिए कि वियोजन स्थिरांक
के बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता हो जाती है। तो उत्पाद ये आपका हो गया, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता होगी बटे क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता। ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम से लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि मान लेते हैं, ऐसे समझे, प्रारंभिक समय में इसका मानते 1 मोल था, इसके 0 मोल रहे होंगे जब ये वियोजित नहीं हुआ होगा। एस्टिकम जब वियोजित नहीं था, ऐसे समझे, एस्टिकम जब वियोजित नहीं था एसीटेट और इन आयनों में, तब इसके मान क्या होंगे, 0 रहे होंगे, ठीक है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन के। जब मान लेते हैं फाइनल अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था, साम्य अवस्था में अल्फा मात्रा वियोजित हो जाती है, तो इसमें से अल्फा मात्रा निकल जाएगी। सांद्रता में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इन सब में भी का भाग कर देंगे, ठीक है, इसमें भी का भाग, इसमें भी का भाग। लेकिन ये जो भी का भाग करेंगे यही क्या होगा, 1/, जो भी होता है वो सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि 1/, सी के बराबर हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे तौर पे आप इसको क्या लिख देंगे, अगर देखें सी तौर पे, तो सी इंटू 1 - अल्फा, सी अल्फा लिख देंगे। तो आपका क्या जाएगा, यहाँ पे एसीटेट आयन की जो सांद्रता है सी अल्फा, अपने सी अल्फा लिखा है यहाँ पे सी, और शेष बची एस्टिक अम्ल का कितना है, एसीटेट आयन का सी अल्फा है, जबकि हाइड्रोजन आयन का क्या है, सी अल्फा है। और शेष बची जो सांद्रता है वो कितनी जाएगी, C1 - अल्फा। तो इसको C1 - अल्फा, सी से कट जाएगा एक, ठीक है, और आपका जो है C अल्फा 1 - अल्फा हो जाएगा। अब मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपने सांद्रता का जो मान देखा है वो कितना है, प्रश्न में मूलरता के रूप में प्रश्न में दिया गया 0.00241 दिया है, ठीक है। अल्फा का मान जो है ये आपका है वो है 0.084 का होल स्क्वायर, 1 - 0.08। अब इसको 0.024 हो गया। अब इसको जब वर्क करेंगे तो 0.0076 हो जाएगा, और ये वाला जो है घट के 0.916 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर लेना है। जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये ऐसे समझिए, इसको 241 × 10⁻⁵, इसको 706 × 10⁻⁵, और ये 916 × 10⁻³ तो 10 के ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आप देखें तो ऊपर आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। नीचे आपका ये वाला जो मान है 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 3। अब इसको ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 7 हो जाता है। तो जो प्रश्न है आप उसको आसानी से देखें। इस प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है, इस प्रश्न में आप देखें। अब जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 185.75, ठीक है, 185.75 हो जाएगा, 185.75 गुणित 10 की पावर -7। अब ये करना क्या आपको है, ये 2 अंक इधर लाएंगे तो ये 10 की पावर -7 था वो 5 हो जाएगा। तो उत्तर कितना 1.85 गुणित 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर जाता है। तो प्रश्न में 2 बात पूछी जा रही है, एक तो आपकी वियोजन स्थिरांक को पूछा जा रहा है, दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो मोलर चालकता को। मोलर चालकता 8.4 गुणित 10 की पावर -2 आ रहा है, ठीक है, -2 आ रहा है, ऐसे कह सकते हैं, -2 आया हुआ है, ठीक है। जबकि वियोजन स्थिरांक जो वैल्यूज आई है वो आपका 1.85 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर आया हुआ है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेंगे, देखिए और लोगों तक पहुंचाइए जिससे अधिक लोगों को फायदा मिल सके, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।